नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्लास 8 साइंस चैप्टर 15 की, जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमिना। तो इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज्ड ईजिली बाय फ्रिक्शन। पहले क्वेश्चन में दिया है कि कौन सा इनके अंदर से ए बी सी डी में जो ऑप्शन दिए हैं उसको हम चार्ज नहीं कर सकते ईजिली बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? जब दो चीज़ों को रब करते हैं आपस में तो वहाँ फ्रिक्शन जनरेट होता है। और जो फ्रिक्शन के कारण जो चार्जिंग जनरेट होती है वो हमें याद रखनी है। वो जो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, उन्हीं के अंदर जो है चार्जिंग क्रिएट की जा सकती है। अब यहाँ पर इसने पूछा है कैन नॉट बी चार्ज, यहाँ यानी कि यहाँ पे कोई एक कंडक्टर होगा। अब यहाँ पर एक कॉपर रोड जो है ये एक कंडक्टर है, बाकी प्लास्टिक, इन्फ्लेटेड बैलून, वूलन क्लॉथ सारे ये नॉन कंडक्टर है। तो इसलिए जो है ये जो कॉपर रोड है इसको हम चार्ज नहीं कर पाएंगे। बाकी के ऊपर चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, इसमें से तो कंडक्ट हो जाता है। तो इसीलिए कॉपर रोड के ऊपर जो है हम इजीली फ्रिक्शन से चार्ज को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। जब हम एक हमारे पास मान लीजिए इस तरह की एक ग्लास रोड है और आपके पास कोई एक क्लॉथ का टुकड़ा है जो कि सिल्क क्लॉथ है, और ये क्या है? हमारी ग्लास रोड है। तो हम इसको लिख लेते हैं, ये क्या है? ग्लास रोड। जब आप इसको इसके ऊपर रब करते हैं, रबिंग करते हैं, इसके ऊपर घिसाते हैं तो क्या होगा? तो वो आंसर हमें देना है। तो इसका जो आंसर रहेगा, जो रोड होती है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, ये हमें ध्यान रखना है। रोड जो है पॉजिटिव चार्ज अटेन करती है। तो इसके अंदर ऑप्शन देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाती है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगी तो क्लॉथ के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑटोमेटिकली इंडक्शन से आप कह सकते हैं, या कहें कि जब आप इस पे रब कहेंगे तो करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज ये ले लेगी और पॉजिटिव चार्ज इसमें से निकलने के कारण यहाँ पर ये ज़्यादा नेगेटिव रह जाएगा। तो ये आप कहेंगे जैसे ही रब करेंगे पॉजिटिव चार्ज ये ले लेगी और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, ये क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकले हैं। दूसरा, अगर पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ को आप किसी दूसरे के पास लेकर जाएंगे तो उसके पास बिल्कुल अपोजिट चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है इंडक्शन का भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन है राइट टी अगेंस्ट ट्रू एंड एफ अगेंस्ट फॉल्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में टी और एफ हमें बताना है। लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्या जो लाइक चार्ज हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को? तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज को वो तो रिपेल करेगा। यहाँ पर लिखा है अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट तो करेगा ही नहीं। तो ये बिल्कुल गलत है। ए चार्ज ग्लास रोड अट्रैक्ट ए चार्ज प्लास्टिक स्ट्रा। क्या जो चार्ज ग्लास रोड है वो चार्ज प्लास्टिक स्ट्रा को अट्रैक्ट करेगी? अब यहाँ पे ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि हमने अभी देखा। और जो प्लास्टिक स्ट्रा होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये अनलाइक चार्ज बन जाते हैं। तो इसलिए एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। अब लाइटनिंग कंडक्टर हमने चैप्टर के अंदर पूरा वीडियो इसका पढ़ा था कि लाइटनिंग कंडक्टर जो है बिल्डिंग्स को बचाते हैं लाइटनिंग से। यहाँ पर लिखा है कैन नॉट, तो इसका मतलब ये हमारी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। ये बचाते हैं, तो यहाँ पर कैन नॉट लिखा है तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगी। डी, अर्थक्वेक कैन बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। क्या अर्थक्वेक को एडवांस में प्रेडिक्ट किया जा सकता है, भूकंप को? तो ये बिल्कुल फॉल्स है। अगर हम उसको पहले ही प्रेडिक्ट कर पाते तो बहुत सारी जगह जो है जितने नुकसान होते हैं लाइफ के, प्रॉपर्टी के, शायद हम उनको बचा पाते। लेकिन इसको हम पहले एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। कुछ समय जो है आप कह सकते हैं कि कुछ जो है अनाउंसमेंट आप कुछ शंका के आधार पर कर सकते हैं, अनुमान के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन पूरा एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सम टाइम ए क्रैकिंग साउंड इज हर्ड। आपको एक क्रैकलिंग साउंड आती है जब आप टेकिंग ऑफ स्वेटर ड्यूरिंग विंटर। जब आप कोई स्वेटर पहन रखा है और आप ड्यूरिंग विंटर उसको निकालते हैं तब क्रैकलिंग की साउंड आती है, चटर चटर की साउंड आती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो है रबिंग होती है। रबिंग किस किस की होती है? एक तो स्वेटर की, जो आपने डाला है स्वेटर, और आपकी जो बॉडी है
उन दोनों की, उससे जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, रबिंग होगी तो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो वहाँ पर चार्ज जो है प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह से जब आप वुलन स्वेटर को, बात यहाँ वुलन स्वेटर की हो रही है, तो वो चार्ज हो जाता है फ्रिक्शन के कारण जब रबिंग होती है स्वेटर और बॉडी के बीच में, तो उस कारण से क्रैकलिंग साउंड आपको सुनाई देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्लेन व्हाई ए चार्ज बॉडी लूजेज इट्स चार्ज इफ वी टच इट विद आवर हैंड। अब ये कहता है कि चार्ज बॉडी जो है अपने चार्ज को खो देती है अगर हम उसको छूते हैं तो। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है वो कंडक्ट करता है, वो ट्रांसफ़र भी हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। जब हम किसी चार्ज बॉडी को छूते हैं, मान लीजिए कोई भी चार्ज बॉडी है, हम उसको छूते हैं तो जो कंडक्टर है अपना जो चार्ज है उसको लॉस कर देता है, क्योंकि हम जो है उसको अर्थ के अंदर ट्रैवल कर देते हैं, उसके अंदर से उस चार्ज को वापस ले लेते हैं और उसको अर्थ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, अर्थिंग का काम करते हैं एक तरह से। तो इसलिए जो चार्ज बॉडी है एकदम से लॉस कर देता है अपने चार्ज को, और इस फिनोमिना को हम एक नाम भी देते हैं, इस फिनोमिना को नाम देते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नाम देते हैं। तो डिस्चार्ज हो जाना किसी चीज़ का, वो चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेम द स्केल ऑन विच डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड। ऐसा कौन सा स्केल है जिसके ऊपर हम भूकंप की एनर्जी को मापते हैं? एन अर्थक्वेक मेजर 3 ऑन दिस स्केल। अगर 3 की वैल्यू आ जाए उस पर, तो क्या ये जो रिकॉर्डेड हमारी वैल्यू है उसको सीज़मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकता है, जो कि हमने लेक्चर में पढ़ा था सीज़मोग्राफ क्या होता है, और क्या ये ज़्यादा डैमेज कर सकता है, तो इसके बारे में हमें बताना है। अब देखिए, ये जो स्केल होता है अर्थक्वेक को मापने का, वो होता है हमारा रिक्टर स्केल। तो इसको जो है रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। पहले तो हम यही बात कर लेते हैं कि रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। और जो अर्थक्वेक की डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, इसकी रीडिंग हम 1 से लेकर 10 तक मापते हैं, 1 से लेकर 10 तक मापा जाता है इसको। अब जो अर्थक्वेक की जो जैसे कि इसमें बात की कि जो 3 रीडिंग है, क्या वो सीज़मोग्राफ पर मापी जा सकती है? तो ये सीज़मोग्राफ पर मापी जा सकती है 3 की रीडिंग। तो इसका आंसर तो यस हो गया कि सीज़मोग्राफ पर आप इसको माप सकते हैं। और अगर आगे बात है कि ये जो एनर्जी है 3 वाली, जो 3 अगर रीडिंग आ जाए यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो ये क्या है, डैमेज काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकती है। तो ये ज़्यादा डैमेज नहीं करती, लेकिन अगर 5 या 5 से ज़्यादा एनर्जी हो, 6 7 रिक्टर स्केल के ऊपर वैल्यू आ जाए, तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज करती है प्रॉपर्टी का, और जो है लाइफ का भी बहुत नुकसान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सजेस्ट 3 मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग। आप लाइटनिंग से किस तरह से बच सकते हैं? सबसे पहले, अगर आप अपने घर के अंदर हैं, हाउस के अंदर हैं, तो खिड़कियां दरवाजे बंद रखें, तो एक क्लोज यानी कि स्पेस में रहें। अगर हाउस में हैं तो अंदर ही रहें आप। दूसरा, जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनको आप टच ना करें, तो उनको टच करना बिल्कुल अवॉइड करें। इसी तरह से अगर पानी है, पानी वाटर जो है चल रहा है, नल कोई खुला है, या नल को छूने से, जिसके अंदर चलती हुई जो पानी जा रहा है, उन चीज़ों को छूने से परहेज करें, उनको भी मत छुएं। जो इस तरह की कंडक्टिंग चीज़ें हैं, उनके अंदर से पानी जा रहा है, जैसे लोहे के पाइप या नल हो गए, इस तरह से। इसी तरह से उस समय आपको बाथ बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, यानी कि नहाना बिल्कुल नहीं है उस समय। तो ये जो है इलेक्ट्रिक शॉक का कारण आपको बन सकते हैं। तो ये जो 3 मेजर्स हैं जो आप मेनली यहाँ 3 की बात की है, काफ़ी सारे मेजर्स हैं वैसे तो लाइटनिंग से बचने के। अगर घर से बाहर हैं, गाड़ी में हैं, तो गाड़ी में ही रहें। और अगर आप खाली मैदान में हैं तो खाली मैदान पे एक शॉर्ट टारगेट बन जाएं, बैठ जाएं वहाँ पर, एक शॉर्ट टारगेट बन जाएं। लंबे पेड़ों के पास मत खड़े हों, पोल्स के पास मत खड़े हों। तो बहुत सारे मेजर्स हैं जो आप लिख सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्लेन वाई ए चार्ज बैलून इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज बैलून। सिंपल सी बात है कि एक बैलून है आपके पास और वो चार्ज है। अब ये चार्ज बैलून अगर दूसरे चार्ज बैलून के पास जाएगा, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, दोनों ही चार्ज हैं, तो वो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों? क्योंकि जो लाइक चार्ज हैं वो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो है अगर चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे। दूसरा, अगर अनचार्ज बैलून इज अट्रैक्टेड बाय अनदर चार्ज बैलून। अब एक चार्ज बैलून है और ये अनचार्ज हो, इसको आप जो है ये चार्ज नहीं है, तो अब इसके ऊपर तो चार्ज हो गया, कुछ ना कुछ इसके ऊपर चार्ज है, लेकिन इस पर नहीं है। जब ये इसके पास जाएगा तो इंडक्शन के कारण इसके ऊपर ऑपोजिट चार्ज आ जाएगा, ऑपोजिट नेचर का। ऑपोजिट नेचर का यानी कि अगर प्लस है तो दूसरे के ऊपर माइनस आ जाएगा, जिससे कि इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगी।
अगर दोनों चार्ज हैं सेम चार्ज होगा रिपेल करेंगे, अगर एक चार्ज है दूसरा उसके ऊपर अपोजिट चार्ज क्रिएट कर देगा जो चार्ज है दूसरे के ऊपर, तो वो अट्रैक्ट होंगे। ये हमें बेसिक जो है सारे आने चाहिए, जो कि हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़े थे। तो चैप्टर की वीडियोस जरूर जो है आप हमारी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट ए चार्ज बॉडी। अब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको जो हम यूज़ करते हैं चार्ज बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए, तो उसकी हमें फिगर बनानी है। तो चलिए उसकी फिगर बनाते हैं। तो ये जो होती है हमारा इस तरह का हम फिगर बना लेते हैं पहले, और फिर जो है इसको समझेंगे कि ये करता क्या है। इस तरह का फिगर है, यहाँ पर जो है एक मेटल कैप लगी होती है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मेटल कैप। तो ये है हमारी मेटल कैप, और यहाँ पर एक रोड लगी होती है, ये भी मेटलिक रोड है। तो ये जो है हमारी रोड है और मेटलिक रोड है, और इसके दोनों सिरों पर यहाँ पर दो एल्युमिनियम की जो है स्ट्रिप लगाई जाती हैं। यहाँ पर ये जो है ये एल्युमिनियम की स्ट्रिप्स हैं, दो एल्युमिनियम की स्ट्रिप्स यहाँ पर लगाई जाती हैं। अब देखिए हमें कैसे पता लगेगा कि कोई बॉडी चार्ज है। अब मान लीजिए कोई भी चार्ज चीज़ है आपके पास, इसके ऊपर कोई भी चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही आप इसके साथ इसको टच करेंगे, आपने इसको टच किया तो चार्ज जो है ट्रांसफ़र होगा तो इन दोनों एल्युमिनियम फॉइल पर आ जाएगा। अब दोनों ही सेम चार्ज आएगा दोनों के ऊपर, क्योंकि रोड से ट्रांसफ़र हुआ है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे। तो इस तरह से जो है आप जो है इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चार्ज बॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो चार्ज है। अब इसका नाम क्या है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। तो सिंपल जो है आप इसको इलेक्ट्रोस्कोप बोल सकते हैं, सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये इसका नाम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लिस्ट 3 स्टेट्स इन इंडिया वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू स्ट्राइक। 3 स्टेट्स के नाम बताने हैं जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादातर आता जाता है, वहाँ पर काफ़ी डैमेज भी होता है। तो अगर आप न्यूज़ की खबर, जो न्यूज़ के बारे में आप सुनते रहते हैं, न्यूज़ की खबर रखते हैं, तो आपको पता होगा कि जो गुजरात है, गुजरात के जो कुछ एरिया हैं, इसी तरह से जो असम के एरिया हैं, असम के बाद जो जम्मू एंड कश्मीर है, इनके कुछ एरिया हैं, इन ये जो तीनों स्टेट्स हैं जो यहाँ पर अर्थक्वेक्स जो है ज़्यादातर स्ट्राइक करता ही करता है। तो गुजरात, असम और जम्मू एंड कश्मीर, ये हमने देखा भी था जो हमारे लेक्चर्स थे, वीडियोस थी उनके अंदर कि अर्थक्वेक होता क्यों है, तो वो आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सपोज यू आर आउटसाइड योर होम। अब आप घर के बाहर हैं और अर्थक्वेक जो है आ गया है, तो आपको क्या करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। सबसे पहले अगर घर के बाहर हैं आप और अगर किसी लॉन्ग बिल्डिंग के पास हैं, तो वहाँ से आप जो है बाहर निकल जाएं या उससे दूर चले जाएं, अवे चले जाएं, उससे खाली जगह पर चले जाएं। तो खाली जगह पर जाने से जो है अगर कोई बिल्डिंग को नुकसान पहुंचता है तो आपको नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहला कदम तो आपको ये ही लेना है। और अगर आप कार के अंदर हैं, मान लीजिए आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो ड्राइविंग को आप करिए स्टॉप, और कार से निकल कर जो है आप, अगर आपके पास आसपास खाली जगह है तो खाली जगह में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप रोड पर हैं, बीच में ही हैं, तो वहाँ पर जो है आप उसके बाहर मत आएँ और उसको स्टॉप करके लंबी बिल्डिंग से दूर रहना इस तरह की, और कार को ऐसी जगह पार्क करें जहाँ खुला एरिया हो, तो वहाँ पर आपको अंदर ही रहना है। तो ये थोड़े से अगर आप जानते हैं अर्थक्वेक से कैसे बचा जा सकता है, तो थोड़े से ये तरीके हैं जिनसे आप बचाव कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द वेदर डिपार्टमेंट हैज़ प्रेडिक्टेड दैट ए थंडर स्टॉर्म इज़ लाइकली टू ओकर ऑन ए सर्टेन डे। वेदर डिपार्टमेंट ने आपको बताया, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि थंडर स्टॉर्म जो है आ सकता है किसी दिन। तो आपको बाहर जाना है, तो क्या उस दिन आप अम्ब्रेला लेकर जाएंगे, तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये एक बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है कि आप अम्ब्रेला लेकर बाहर जाएं। क्यों? क्योंकि जो अम्ब्रेला होता है उसकी जो रोड होती है वो मेटल की बनी होती है। अगर वो मेटल की रोड है तो इससे जो खतरा है बढ़ जाता है, जो ये मेटल की रोड होती है, जो अम्ब्रेला है। अब ये क्या होगा, जैसे ही लाइटनिंग होगी तो इस रोड के थ्रू चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है जो आप तक आ सकता है, तो आपको खतरा हो सकता है। तो इसलिए अम्ब्रेला जो है बिल्कुल ही आपको अवॉइड करना है इस केस के अंदर। तो इस तरह से जो है आप जो थंडर स्टॉर्म के अंदर अगर आपको अम्ब्रेला जो है लेकर ही जाना है, तो इस तरह का आप चूज़ कर सकते हैं जो प्लास्टिक का हो या इस तरह की कोई चीज़ का हो। लेकिन अगर कंडक्टिंग मेटल है जैसे ज़्यादातर होते हैं, तो वो बहुत ही नुकसानदायक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज
जो कि सम नेचुरल फिनोमिना के सारे क्वेश्चन हमने लिए। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।